हर शरीर में आत्मा है, मन है, बुद्धि है। सारे शरीर एक ही सिद्धांत पर कार्य करते हैं। मनुष्य का भी और अन्य प्राणियों का भी। सभी शरीर एक ही प्रकृति की गोद में पलते हैं। ज्ञान रहे या भूल जाएं, ज्ञान रहने पर तो अपना अपना पुरुषार्थ याद रहता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भूल जाने पर पशुवत जीते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन के दायरे में बंधे हुए। ज्ञान होता है तब व्यक्ति अपने अदृश्य रूप को भी जान लेता है। अव्यय, अक्षर, क्षर और परात्पर। अज्ञान के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह में फंसा रह जाता है। अज्ञान अविद्या तो जन्म से साथ ही रहती है। इस जन्म के पीछे अविद्या युक्त कर्म ही तो रहते हैं। जीवन का उद्देश्य भी इस कर्म के स्वरूप को ज्ञान के द्वारा समझ लेना ही है, ताकि नए कर्मों का जाल पैदा नहीं हो। पुरानों को काटने के लिए तो तपना पड़ेगा, इसके लिए भी ज्ञान चाहिए। वास्तव में ज्ञान तो सारा ही भीतर रहता है। जैसे दूध में घी रहता है, उसे तो बस निकालना पड़ता है। यही तप है। चढ़ाई का मार्ग दुरूह होता है, प्रवाह का, अज्ञान का मार्ग सहज रहता है। इसी को धारा कहा है। व्यक्ति को जो स्वयं से केंद्र से दूर कर दे, वही धारा का स्वरूप है। तब वहाँ ज्ञान कैसे ठहर सकता है। व्यक्ति अज्ञान के कारण मोह और भय में जकड़ जाता है। मोह का ही दूसरा नाम निद्रा है। निद्रा का अर्थ है सुप्त चेतना। माया के पास का नाम ही मोह है। इसकी निद्रा पास में व्यक्ति अपना अस्तित्व, अपना लक्ष्य, अपना पुरुषार्थ भूल बैठता है। जैसे जैसे वह अज्ञान के प्रवाह में दूर निकलता जाता है, वैसे वैसे उसका मन भी अनेक प्रकार की आकांक्षाओं से घिरने लग जाता है। कुछ गलानियां घर कर जाती है। भय के साम्राज्य का विस्तार होने लगता है। ज्ञान के अभाव में व्यक्ति जब इस भय को दबाने का जो प्रयास करता है, उसकी परिणति होती है व्यसन में। जीवन में अनर्थ की आशंका एक कष्ट कारक मन स्थिति है। इसका दर्द व्यक्ति को विचलित कर देता है। इसे बांट पाना भी सहज नहीं होता। व्यक्ति के अहंकार को ही ठेस लगती है। वह फिर जोर से दबाने लगता है। व्यसन के आवरण में उसे कुछ विश्राम की अनुभूति होती है। भय और व्यसन एक मार्ग के सहयात्री बन जाते हैं। जैसे जैसे भय बढ़ेगा, व्यसन भी बढ़ेगा। भय की
अभिव्यक्ति दूसरा मार्ग है, यह भी उतना ही खतरनाक है। भय के विषाद की अभिव्यक्ति क्रोध है। वहां भी व्यक्ति स्वयं नहीं दिखाई पड़ता, दूसरा कोई सही दिखाई नहीं पड़ता। व्यक्ति स्वयं को सर्वाधिकार युक्त मानकर बात करता है, उसका शरीर कंपित होने लग जाता है। यह भी उसके भयभीत होने का प्रमाण है। भय पर नियंत्रण नहीं कर पाने का ही प्रमाण है। जीवन की असफलता ही क्रोध है। यह एक मानसिक स्थिति है, वास्तविकता नहीं है। जिन लोगों के आगे क्रोध प्रकट होता है, उन्हीं से भय खाता है। जहां भय नहीं है, वहां क्रोध नहीं है। जहां क्रोध नहीं है, वहां प्रेम है। वहां भय नहीं है, निदान भी सामने ही है। चिकित्सा आसान है। भय का कारण समझते ही क्रोध समाप्त हो जाएगा। प्रेम का होना न होना तो ज्ञान पर, ज्ञान युक्त व्यवहार पर निर्भर करेगा। तभी भावी क्रोध की स्थिति से मुक्ति होगी। क्रोध की उष्णता ही ज्ञान को जला देती है। क्रोध के प्रसार का कारण भी यही अग्नि है। गली में अनजान व्यक्ति के प्रवेश के साथ ही सारे कुत्ते भय के मारे भौंकने लगते हैं। व्यक्ति निकल जाता है, कुत्ते भी शांत हो जाते हैं। डर के मारे भौंकना ही क्रोध है। प्रेम से तो डर भी डरता है, वहां नहीं आ सकता। ऐसा का ऐसा स्वरूप व्यसन का भी होता है। यह व्यसन मूलतः मद्य या मादक द्रव्यों का अधिक होता है। इनकी मार चेतना के क्षेत्र में होती है। आज मानवता भयभीत है। पूरा ही विश्व व्यसन की चपेट में आ रहा है। व्यसन का अर्थ है कुछ क्षण के लिए जीवन के क्रम से कट जाना, अस्तित्व को ही भूल जाना, शरीर की क्षमता से अधिक नशा करके बेसुध हो जाना ही व्यसन की विश्राम स्थली होती है। तंबाकू अथवा हल्के फुल्के व्यसन भी जीवन में अपना प्रभाव तो दिखाते ही हैं। मूल में इनके भी भय ही रहता है, किंतु इनमें चेतना पूर्ण रूप से सुप्त नहीं होती। व्यसन का अर्थ है वेष्टन पूरी तरह लपेट लेना, चेतना को वश में कर लेना। व्यक्ति जब अत्यंत ग्लानि से पीड़ित होता है, स्वयं को अर्थहीन मान बैठता है, तब व्यसन और क्रोध साथ साथ दिखाई पड़ते हैं। संवेदना का पूर्ण अभाव और पशुता की प्रबलता। प्रारब्ध के कारण जब व्यक्ति को धन, पद आदि मिल जाते हैं और क्रम तथा ज्ञान की शून्यता रहती है, तब ऐसा स्वरूप प्रकट होता है। तब व्यक्ति हिंसक भी हो जाता है।